बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब तो कर ही लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि प्रेडिक्शन जो मैंने कल की थी, कल की वीडियो जिसने देखी है वो इस बात की गवाही देगा, बिल्कुल सही साबित हुई है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कल ही कि भाई ये 2 सेशन के मेहमान हैं, जिस तरीक़े का ये रोड है। और जो आप लोगों को मैंने कहा था कि दुआ करना कि ब्रेक ना हो, और ब्रेक अगर हो गया तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालों के ब्रेक, बैट्समैनों के अंदर ही ब्रेक नहीं है। मतलब यार रिकॉर्ड कायम करा दिए। इंग्लैंड की तारीफ जितनी करो कम है, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। भाई जो भी हो, रोड हो, सुपर हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, कुछ भी हो, भाई आपने भी 556 की बारात लूटी थी, ठीक है। किसी ने आपको मना नहीं किया था कि 700 रन बनाओ, ठीक है ना। आपने अपनी मर्जी से बैटिंग की, मिसबा स्कूल ऑफ थॉट के मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है ना। किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, किसी ने आपका बल्ला नहीं पकड़ा हुआ था। आपने अपनी मर्जी से बैटिंग की और आपने जो जाहिर सी बात है हमेशा करते हो वही किया। लेकिन भाई वो इस तरह खेलते नहीं है यार। कमाल कर दिया जो रूट ने, कमाल। हैरी ब्रुक, यू लिटिल ब्यूटी, मतलब 100 ही स्कोर टुडे, 317 ऑफ 320 और डिलीवरीज, मतलब आउटस्टैंडिंग। ये एक तरीके से इतनी बड़ी इनिंग में इतना स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना भी बहुत एक समझो बड़ी बात है। लेकिन जो रिकॉर्ड आज इंग्लैंड ने बना दिए, पाकिस्तान की क्रिकेट तो फना कर दी, तबाह बर्बाद कर दी, दफना दी, कह दो जनाजा उठा दिया। जिसको जो कहना है वो आज कह सकता है, क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेट बची थी जिसमें इज्जत थोड़ी बहुत थी, क्योंकि इसमें जिम्बाब्वे नमीबिया से नहीं हारे हुए थे, स्कॉटलैंड से जिल्लत नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश से आगाज़ हुआ टेस्ट क्रिकेट में जिल्लत मिलने का, और वो अब जारी व सारी है। और इंग्लैंड ने आज बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना तिया पाचा कर दिया। कितने रिकॉर्ड बताएं यार आप लोगों को। मतलब मैंने तो ग्राफिक के थ्रू दिखाने रिकॉर्ड, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी अभी वीडियो में ही आगे चलते चलते उस पर बात भी करते हैं। और उसके अलावा ये जो पार्टनरशिप की है इन दोनों ने यार, 454 रन की, अबे इतना मारा है इन्होंने, मतलब यार हद इंतहा है यार। हशर बिगाड़ दिया पाकिस्तान के बॉलर्स का। कौन इनको वर्ल्ड क्लास कहेगा? अब वो वाले लोग आ जाओ जो इनको वर्ल्ड क्लास कहते थे। क्योंकि आप लोग देखो, आप लोगों ने ना हमेशा माइलस्टोन के पीछे छुपना शुरू कर दिया। जो आपको आज ये जो जिल्लत मिल रही है ना, उसकी डिज़र्व करते हो आप ये मिलना। हमारी कौम बेशक नहीं डिज़र्व करती, क्रिकेट लवर्स बेशक नहीं डिज़र्व करते, बट वो क्रिकेट लवर जिन्होंने इनको कंधों पर उठाया था और जिन्होंने इनको वर्ल्ड क्लास बताया था, वो ये आज देख लें कि आप देखो 454 रन की पार्टनरशिप, चौथी हाईएस्ट पार्टनरशिप है, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। मतलब यार कमाल हो गया। इससे पहले 300 रन बनाए थे मुल्तान के स्टेडियम में, वीरेंद्र सहवाग ने, उनसे थोड़ी बॉलें पीछे रहेगा जो रूट, सेकंड फास्टेस्ट 100 एंड फर्स्ट 100 आफ्टर 1990 व्हेन ग्रैम गुज स्कोर्ड 100 फॉर इंग्लैंड। उसके बाद आज इन्होंने बनाई 100 317, फिफ्थ ट्रिपल सेंचुरियन बन गए इंग्लैंड के। इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब जो रन्स बनाए, हाईएस्ट इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर, और 5th नंबर पे ये आ गए। 310 इनके बाद भी एक स्कोर है, 317 ही मेड टुडे। और पाकिस्तान के अंदर तो रन जिसने इसने बना लिए, बाबर आजम ने पिछली 18 इनिंग में उतने रन नहीं बनाए जितने इसने आज बना लिए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो बाबर आजम का 20 की एवरेज है आपके किंग बाबर आजम साहब की। आज भी जिस तरीके से वो आउट हुए, मतलब यार कमाल है। उसके बाद जब चलो ये तो सारा मामला निपट गया, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो ये थी, मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं मार्जिन फिर भी दूंगा, लेकिन ये एक स्टैट्स है, ये राशिद लतीफ़ साहब जो है उन्होंने निकाला है। इनका फेलियर देखो, ये फेल तरीन टीम है। अगर आप इस स्टैट को देख लो तो ये तो इनके पास कुछ भी नहीं है। अबे तीसरी इनिंग हो इनकी, जब ये कुछ भी नहीं करते, यानी अगर आप इसको इस तरह ले लो, तीसरी को छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। पाकिस्तान अपनी सेकेंड इनिंग में 176, 146, 103, सही है, 129, 203, ये इनके स्कोर्स हैं। इस पे ये ऑल आउट हुए हैं। इनका तीसरी इनिंग का रिकॉर्ड बिल्कुल, अबे सबसे नीचे हो देखो तो भाई आप। ये ज़्यादा काम आपका मैंने आज स्क्रीन पे देखने का रखा है। क्यों? हम बताते ना, हमारे मुंह से सबको झूठ लगता है कि हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो बाबर आजम के दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के अल्लाह माफ़ करे दुश्मन है। इसीलिए दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने नहीं बनाई है, ये देखो, ये
आपको नज़र आ रहा है ना, ये अपनी आंखों से देखो कि इनका हाल क्या हुआ है। ये सारे स्टैट्स हैं जिसमें इनका हाल जो है ना आपको पता चलेगा सारा, और फिर आप लोगों ने इनको कंधे पर उठाया बता के जी ये तो वर्ल्ड क्लास है। यार इस मैच के ऊपर आप एनालिसिस मांग रहे हो किसी भी एक्सपर्ट से, तो आप मतलब फिर आप अपनी जहनी हालत पे खुद आप जो है वो पसमानदगी का इजहार करो कि आपकी खुद की जहनी हालत कितनी ख़राब है कि आप जो है ना इस पे एनालिसिस मांग रहे हो। यार सीधा सीधा रोड था, रन करने का काम था। अच्छा उनकी बारी में बॉल ग्रिप भी हो रहा है, बॉल टर्न भी, और क्यों हो रहा है चलो चलो इसमें भी तुम्हें एनालिसिस मैं बता देता हूँ। देखो जब आपके पास पेस नहीं होगा ना, तो भले आप सीमिंग विकेट पे बॉल कर रहे हो, भले आप फ्लैट डेक पे बॉल कर रहे हो, आप बिल्कुल बेकार हो। क्यों? आप टाइम दे रहे हो फीट मूवमेंट का, आप टाइम देख रहे हो रूम बनाने का, आप टाइम देख रहे हो क्रीज में चलने का। मगर गस एकिंसन और ब्रेडन कार्स इन दोनों ने तेज बॉलिंग की है। एवरेज स्पीड 139-40 आ रही है, एवरेज मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम फिर तो छोड़ ही दो, ठीक है। 149, 148, 147, 150 ये आ रही है। मिनिमम बता रहा हूँ 139, 140। आपकी मिनिमम आ रही है 30, 135 के बीच, सब इससे भी कम आ रही है जो मैंने कल आपको ग्राफिक दिखाई थी। तो अब अगर आपके पास पेस इतना कम होगा, आप कैसे किसी को थ्रेटन कर लोगे? ये तो हो गई बॉलर्स की बात। पूरे 823 रन का जो इंग्लैंड ने रिकॉर्ड बनाया, 4 दफ़ा 800 रन बने, जिसमें से 3 दफ़ा इन लोगों ने बनाया। 903 इनका हाईएस्ट है इंग्लैंड वालों को, आज 823 इन्होंने बना दी है। मतलब यार कमाल है। 6 डबल सेंचुरियाँ इंग्लैंड की तरफ से बनी है, 5वें नंबर पे जो ये आ गया। और जो रूट 60 डबल सेंचुरियाँ, वली अहमद इन्होंने, इनके जो वली अहमद पता नहीं क्या नाम है, सही से मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने 60 डबल सेंचुरियाँ बनाई हैं फॉर इंग्लैंड। जो रूट साहब जो हैं इन्होंने 6 बना ली। एक डबल सेंचुरी और चाहिए, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा ये, ठीक है। एक वाइड रिकॉर्ड बचा था आज जो टूटने से बच गया अभी, वो क्या है? 2 बैट्समैन जो हैं, 2 जिन्होंने डबल सेंचुरी एक ही इनिंग, ट्रिपल सेंचुरी रादर एक ही इनिंग में नहीं बनाई, बच गया वो रिकॉर्ड, नहीं टूटा, वो कभी हुआ भी नहीं है, वो एक और हो जाता। इंग्लैंड अबे कितनी पुरानी तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा है। 454 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 1957 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसमें बनी थी ये पार्टनरशिप एक। उसके बाद ही अब इन्होंने जो है वो तबाही बर्बादी फेर दी यहाँ पाकिस्तान के शहर मुल्तान में आके। पाकिस्तान अब ये सोचेगा कि हमने ऐसी पिच क्यों बनाई। तो भाई आप मुझे ये बताओ, इस पिच पे भी रिजल्ट तो प्रोड्यूस हो गया ना, इंग्लैंड ने तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया। वो आप ये सोचो आपने रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं किया। अगर आप ये सोचने बैठोगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम इज इन डिसअरे, फ्यूचर इज इन डाउट। These Pakistani cricketers are average cricketers. You have to understand that if you want to make Pakistan cricket flourish in the world cricket, you are invisible at the Asian map, right at the bottom in Test match cricket, World Test Championship cycle. I must say कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अगर वो नहीं सोचेगा, हमने हमेशा सर्जरी की बात की है, हम सर्जरी की बात करके हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हमेशा कि हमने जो है वो पाकिस्तान टीम की सर्जरी करनी है, इसको बाहर निकालना है, उसको ये करना है। यार तुम अगर हार रहे हो तो फिर तुम यंगस्टर लड़के लेके हार जाओ। तुम्हें ज़रूरत क्या है कि तुम इन लोगों को खिला रहे हो? और फिर कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये बोले कि भाई मुझे आप रेस्ट दे दो। हर चौथा बंदा जो है वो वही बात है ना, तैयार खड़ा होता है खेलने के लिए। क्यों खड़ा हुआ होता है? क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, आप हार से डरते हो। क्यों आप हार से क्यों डरते हो? ये एक सवाल है जो कि आज तक किसी ने नहीं पूछा। भाई अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए जैसे हम लोगों को हो गई है, जैसे हमें आदत हो गई है हार के। अब तो मतलब वही पुरानी बातें करना कि यार ये बाबर ने ये कर दिया, और रिजवान साहब कप्तानी के ख्वाब देख रहे हैं, और उनसे जो है वो ये इंग्लैंड के बॉलर खेले नहीं जाते। दोनों इनिंग में क्या किया उन्होंने। अब बाबर आजम, यार तुम रन नहीं कर रहे, चलो नहीं कर रहे, अबे कैच इतने इजी कैच छोड़ दिया उसने पहले ही जो रूट का, उसके बाद 60 रन और कर दिए उसने। भाई यार मतलब मैं बोलता हूँ आप ये सोचो हम जाएं तो जाएं किधर। क्या हाल किया इन्होंने क्रिकेट का। वो रविचंद्रन अश्विन ने सही बोला है ना फिर कि मुझे तो दिल चाहता है मैं माफ़ी मांगूं हाथ जोड़ के पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स से, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे थे, ये तो इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। ये इन्होंने इनको वर्ल्ड खिला। अब आप करो सोशल मीडिया पे कैंपेन, यार किसकी बदनामी हो रही है ये?
अब फिर हम अगर कोई थोड़ी सी घंटी बजा दें या थोड़ा सा कोई क्रिटिसिज्म कर दें तो यार आप लोग ऐसे निकल कर आते हो जो क्रिकेट के फैंस हैं बाबर आजम के, यार शर्म तुम लोगों को नहीं है? लानत आज भेजो इन बेगरतों के ऊपर। यार तुम 6 आउट हो गए तुम लोग यार, चलो वो जो भी हुआ गुजर गया, इंग्लैंड ने 823 कर लिए, गुजर गया। अबे यहाँ तो बचा लेते मैच यार, अबे इस विकेट पे कौन सी टर्न हो रही थी बॉल यार, यहाँ तो मैच बचा लेते। वही साइम अयूब का घटिया तरीन शॉट, वही शान मसूद का सॉफ्ट डिसमिसल, अब्दुल्ला शफीक मतलब 6 डक हो चुके हैं उनके अब तक, एक उनका स्कोर आया है सेंचुरी का 102 का। मकसद यार क्या आप अपनी जगहों के लिए रन बना रहे हो सब? ये जब हमें बाहर बैठ के समझ आ रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समझ क्यों नहीं आ रहा? और मोहसिन नकवी साहब अब आपको चाहिए भाई, ये जेसन गिलेस्पी को भी बिठा के इससे पूछो भाई तू कौन सी प्लानिंग कर रहा है, ये किस किस्म की प्लानिंग आपकी है कि जिसमें आपकी टीम खड़ी नहीं हो सकती किसी अपोजिशन के भी सामने, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी टीम हो, और अपने घर पे टीमें मैच जीतती है, ये टीम अपने घर पे हार रही है। अबे भाई 2022 नवंबर बाबर आजम साहब ने 150 नहीं किया, 9 टेस्ट मैच किस माँ के बच्चे को मिले अब तक फ्लॉप होते होते? आप इंसाफ का दोहरा मेयार ना रखो, इंसाफ का एक ही मेयार रखो। अगर ये इंसाफ बाबर के साथ हुआ है ना, फिर दो सबको मैच, फिर आप सबके लिए आपका इंसाफ एक नहीं है। और उसके आप देखो पाकिस्तान टीम ने वो काट रही है जो इसने बोया है, इन्होंने जो ज्यादतियां की हैं ये उसका फल आज काट रहे हैं। जितनी आप अच्छी ग़िज़ा देते हो ना उतनी अच्छी फसल निकलती है। तुमने तो नफरतें बोई हैं, साजिशें, सियासतें, ज्यादतियाँ, मेरिट का कत्लेआम, अब काटो वही, इसमें बदनाम। बाबे यार मतलब क्या मतलब बोले बंदा, इन लोगों ने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, अल्फाज नहीं है कैमरे पे बोलने वाले। खैर हाँ, बात को पूरा समझना, वरना ये वीडियो बंद करके तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, कैमरे पे बात करने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं है। अब स्टेट्स आप दिखाओ तो वो कहते हैं जी अपनी मर्जी का फिल्टर लगा के स्टेट्स निकालें। ओ भाई हमारा काम ही नहीं है स्टेट्स का यार, हम तो लानत बेचते हैं, हम तो बिलीव करते हैं ग्राउंड में कल क्या हुआ आज क्या हुआ। ये तो तुम लोगों को इसीलिए दिखाया है सब कुछ कि देख लो, ये जो स्कोर कार्ड देखो अगर आप इंग्लैंड का, यार 84, 78, 262, 317, what display of batting यार बाय जो रूट एंड हैरी ब्रूक, सिंपली सिंटिलेटिंग। और उसके अलावा अबरार अहमद को आपने पहले क्या किया, अब लोग क्रिटिसिज्म पे आ जाएंगे अबरार पे। देखो यार बात सुनो, आप पहले उसको वर्ल्ड कप में घुमाते रहे, फिर T20 वर्ल्ड कप में घुमाते रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने नहीं खेलने दी उसको, ठीक है। वो एक बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर जिसको आपने पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया था बांग्लादेश के खिलाफ, आपने उसका कॉन्फिडेंस वहाँ शेक कर दिया। फिर आप ऐसे प्लेयर को लाके खिला रहे हो और आप ये रिलाय कर रहे हो कि वो हमारा मेन बॉलर है। तो अहमकों की जन्नत में आप रहते हो ना भाई, हम थोड़ी रहते हैं ना। मैच प्रैक्टिस है उसके पास, और फिर विकेटें आप माशाल्लाह ऐसी बना रहे हो कि मतलब क्या ही बात है आपकी। और उन विकेटों पे दूसरे रन बना रहे हैं, आप उन पे आउट हो रहे हो। यार ये दूसरी इनिंग की बैटिंग इनकी मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ में आई, किस तरीके से ये आउट होके गए। वो गैरतमंद बच्चा खेल रहा है अभी तक, आमिर जमाल और सलमान आगा, जबकि जुगाड़ में सलमान ने रन अपने ही किए थे पिछली इनिंग में भी, उसने रन कोई पाकिस्तान के लिए नहीं किए थे। पूरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 5 के रन रेट से खेला, 5 के, और जो शान मसूद 4 से खेल रहा था, आप लोगों के मेन वर्ल्ड क्लास इज्जत माब बाबर आजम साहब और सऊद शकील, इन दोनों ने आके रन रेट की ऐसी की तैसी कर दी थी और 3 पे ले गए थे। ये वहीं से लेके गए जहां इनको ले जाना था, ये उसी स्कूल ऑफ थॉट में वापस चले गए। ओ भाई पाकिस्तान क्रिकेट अब नहीं परवान चढ़ सकती आप जब तक इन लोगों से जान नहीं चढ़ाओगे, सिंपल इज दैट। आप ये सोच लो कि हम विकेटें अच्छी, और भाई बाबर तो ना स्विमिंग विकेटों पे रन कर रहा है, ना स्विंग पे कर रहा है, ना बैटिंग ट्रैक पे रन कर रहा है। हैरी ब्रूक भी तो कर रहा है, जो रूट ने भी तो रन किए। और जो रूट का आप रिकॉर्ड देखो, 2022 तक उसकी 17 सेंचुरियां थी, 15 सेंचुरियां थी, और अभी उसने जो है वो 22 सेंचुरियां की हैं
18 सेंचुरियां रादर की हैं 2022 से लेके अब तक। और लॉकडाउन में मैं आपको बताता हूं प्लेयर कैसे बनता है। लॉकडाउन में पता क्या किया था जो रूट ने, निकाली अपनी पूरी 17 सेंचुरियां और अपनी बैटिंग, बैठ गया देखने, घर में काम कोई था नहीं ना, जैसे हम लोग सब फारिग थे लॉकडाउन में। उसने क्या किया, अपने गेम को एनालाइज किया कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, और जिस तरह वो वर्क ऑन करके आया अपने गेम के ऊपर, रिजल्ट आपके सामने है कि 35 सेंचुरियां बना चुका है वो। 6 डबल हैं, जिसमें से ट्रिपल भी हो जाती पर बचत हो गई। क्या बैटिंग दोनों ने की है। इनकी पार्टनरशिप ने यार बाकी पाकिस्तान बॉलर्स के कलई खोल के रख दी। देखो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे आमिर जमाल हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, कोई बॉलर आपका खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। क्यों नहीं दिखा सका? आपके पास फास्ट बॉलिंग का एक्सपीरियंस जो टेस्ट मैच क्रिकेट में रिक्वायर्ड होती है वो ही नहीं है ना, आपका पेस है, फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। तो पाकिस्तान की अल्लाह माफ करे क्रिकेट को ऑक्सीजन पे क्यों चला रहे हो? अगर इनमें जान नहीं है दूसरे ले आओ यार डोमेस्टिक क्रिकेट से उठा के। वो हार जाएंगे तो गम तो नहीं होगा कम से कम कि यार यंग बच्चे हैं, सीख रहे हैं। अबे तुम कब तक सीखोगे? जैसे इन्होंने 4 साल, ये पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 4 सालों से बर्बाद हो रही है, अब नहीं हुई है ये हम यही देखने के लिए रह गए थे कि यूएसए हमें हराए, बांग्लादेश से हम घर में हारे, इंग्लैंड से हम 454 की पार्टनरशिप करा के 823 रन करा दें। कितने रिकॉर्ड बनाए इंग्लैंड ने यार। आज पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम है जो दूसरों टीमों को उठाना जानती है और रिकॉर्ड बनवाना जानती है। हैरी ब्रूक से पूछा यार, पाकिस्तान में अपना ट्रिपल सेंचुरी बनाए, हंस रहा था वो, कसम से हंस रहा था वो। अगर पोस्ट मैच में देखा हो आप लोगों ने, क्यों हंस रहा था? उसने बोला अबे इससे हल्के मिलते ही नहीं है मार्केट में, इन्हें ही मारो, इतने तो हल्के बॉलर हैं ये। और फिर आपने लगाया हुआ वर्ल्ड क्लास। इस मैच पे एनालिसिस करो बैठ के, जिसको करना है। क्या एनालिसिस करोगे? सीधा सीधा रोड का रन बन रहे थे, तुम उस पर 6 आउट हो गए, आओ इस पे करो एनालिसिस, कैसे आउट हो गए। बाबर आजम हैंग कर दिया बैट को शान मसूद ने, बाबर आजम आउटसाइड दी ऑफ स्टंप 4th स्टंप चैनल पे। अबे यार उसको देखो, ओली पोप को क्या फील्डिंग सेट की है उसने, सिली मिड ऑफ लगा दिया। शुएब बशीर जो कि जिसका गेंद कुछ भी नहीं हो रहा, उसको भी पता है, उसको शॉर्ट लेग देके बॉलिंग करवा रहा है वो। विकेट चलो नहीं ली उसने, लेकिन करेज होता है कप्तान का। हमारे वाले को पॉइंट खोल दिया, कोई सिली मिड ऑफ नहीं लगाया। कल भी यही बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। कोई फील्डर आपने क्लोजिंग फील्डर नहीं लिया हुआ। आपने अटैक कब किया? कप्तानी बिल्कुल फ्लॉप, बैटिंग बिल्कुल जीरो, बॉलिंग बिल्कुल जीरो। टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मैंने जब ही कह दिया था कि ये 20 विकेट लेने का इनका दम ही नहीं है। इनमें कोई सी विकेट भी बना लो तुम, इनमें दम ही नहीं है। अगर ये 20 आउट, लेट सपोज 10 आउट कर भी लिए उन्होंने पहले, ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह 50 पे आउट हो जाएंगे, ये वो लोग हैं। और इंग्लैंड को मैंने कल आपको बोला था कि यार ये 2 से 3 सेशन की मारें, 2 से 3 सेशन की। अभी इनको बैटिंग मिली टी के बाद, ठीक है, टी के बाद इनको बैटिंग मिली, आधा 1 सेशन चलो ये लगा लो। अब कल ये लंच के सेशन से या तो पहले आउट हो जाएंगे, या अगर आमिर जमाल और वो दोनों खेल गए तो लंच के बाद फौरन ही आउट हो जाएंगे। 2 से 3 सेशन बोला है ना, तो 2 से 3 सेशन ही लगेंगे, इससे ज्यादा दम ही नहीं है इनमें। बस हो गया।